एक बार फिर समंदर का कहर लौट आया है और इस बार इस चक्रवात का नाम है दित्वा। एक ऐसा चक्रवाती तूफान जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की तरफ मौत बनकर बढ़ रहा है। श्रीलंका के तटों को चीरता हुआ ये समुद्री दानव बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव, तेज हवाओं और तूफानी लहरों का विशाल गुम्बद बनकर आगे बढ़ रहा है। डीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 टीमें, एनडीआरएफ की स्पेशल बैटल यूनिट्स और हाईटेक एफडब्ल्यूआर सीएसएसआर एसेट सब को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। हवाओं की गर्जना ऐसी है जैसे समंदर खुद गुस्से में आ गया। तो वहीं आईएमडी का रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है। अगले 72 घंटे दक्षिण भारत के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाले हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में जबरदस्त बारिश और कई जगह अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। श्रीलंका में घर उखाड़ने के बाद अब दित्वा की मार भारत को भी डरा रही है। तटीय इलाकों में आसमान काला, समंदर उफान पर और हवा की रफ्तार तेज होती जा रही है, जिसके चलते एसडीआरएफ और डीआरएफ की 28 टीमें, एनडीआरएफ की स्पेशल बैटल यूनिट्स और हाई टेक एफडब्ल्यूआर सीएसएसआर एसेट्स सब मोर्चे पर तैनात हैं, क्योंकि दित्वा की रफ्तार और गहराई दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दित्वा की गहराई की बात करें तो ये कोई साधारण तूफान नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में इसका कोर डेप्थ 4 से 6 किलोमीटर तक सक्रिय है। यानी कि ये तूफान सिर्फ सतह पर नहीं, समंदर की अंदरूनी परतों को भी चरण कर रहा है। इसकी केंद्रीय हवाओं की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और गस्ट 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे को चीर सकती है। समुद्री लहरें 4 से 6 मीटर ऊंची उठ सकती हैं, जिसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि तटीय पट्टियों में पानी घुसने का खतरा 2 गुना हो गया है। आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट बताता है कि तूफान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की लगातार गति से उत्तर की ओर सरक रहा है और अब ये वेदरनियम से 90 किलोमीटर और कैराकल से 90 किलोमीटर, चेन्नई से सिर्फ 260 किलोमीटर दूर है। यानी कि दित्वा हवाई और रेल सेवाओं पर भी बड़ा असर डाल सकता है। और तो और आपको बता दें कि ये चेन्नई एयरपोर्ट में 54 उड़ानों को रद्द करवा चुका है। आसमान भी सुरक्षित नहीं बचा है। रेलवे ने वॉर रूम एक्टिवेट कर दिया है। टाइम टेबल बदल दिया गया है, क्योंकि दित्वा ट्रेन की पटरियों तक को हिला सकता है। प्रकृति का गुस्सा अब दक्षिण भारत की तरफ पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। तूफान की राह में जो भी आएगा उसका बच पाना मुश्किल है। लहरें उसे निगल सकती हैं और बारिश डुबा सकती हैं। तटीय इलाकों में सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें और किसी भी कीमत पर समुद्र के पास ना जाएं। दित्वा अब दरवाजे पर खड़ा हुआ है और इसका असली रूप अभी भी दिखना बाकी है।